R1 R2 एंड R3, ठीक है। पास इथरनेट से कनेक्टेड है R2 और R3, क्लियर। और मेरे पास यहाँ पे है लूप बैक्स, मेरे पास यहाँ पे फिजिकल नेटवर्क 192.168.12.0/24 का नेटवर्क है, क्लियर। एंड यहाँ पे मेरे पास नेटवर्क है 192.168.23.0/24 और सब पे एक एक सेगमेंट है लूप बैक की, ठीक है। 1 2 3 जितनी आपको बनानी है आप बना सकते हो, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैं राउटर 1 पे गया, R1 R2 R3 तीन मान लो आपके पास राउटर्स लगे हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क है, इन नेटवर्क को आपस में कम्युनिकेट करवाना है, क्लियर। क्लियर, R1 पे जाओ, ठीक है। R1 पे क्या किया, कॉन्फ़िग टी, R1 के पास इंटरफेस है F0/0, IP एड्रेस इज 192.168.12.1.255.255.255.0, क्लियर। नो शटडाउन, हो गया इतना काम। एग्जिट किया मैंने यहाँ से, एग्जिट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, इंटरफेस क्या बनाया, लूप बैक बनाया। अब इसका कोई भी नंबर दे सकते हो, यहाँ पे इतनी रेंज होती है, 0 दे सकते हो, 1 दे सकते हो, ठीक है, 2 अप टू 2 मिलियन, ठीक है। मैंने क्या दे दिया इसका नंबर 1 अप टू इतने 2 मिलियंस के पास, ठीक है। आईपी एड्रेस मैंने क्या एड्रेस दे दिया इस पर 1111, क्लास ए का है, मान लो मैंने लिख दिया 255.0.0.0। मान लो मैंने एक और लूप बैक देना है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंटरफेस लूप बैक 2, आईपी एड्रेस दे दिया मैंने उस पर, मान लो क्या 10.1.1.1, क्लास ए का है 255.0.0.0। कितने लूप बैक दे दिए यहाँ पे, 2। चेक करो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। आप क्या फिजिकल कितने इंटरफेस थे, F0/0 और 0/1 ना, बट यहाँ पे क्या बन के आ गया आपके पास, 2 लॉजिकल इंटरफेस बन के आ गए, ठीक है। कौन कौन से, 111 और 1011। एक्चुअली फिजिकली इनसे डाटा नहीं जाएगा, बट हम टेस्टिंग पर्पज़ के लिए इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी अगर मैं इसका राउटिंग टेबल चेक करता हूँ, शो आईपी राउट क्या दिखा रहा है, कौन कौन डायरेक्टली कनेक्टेड है, 1 10 और 192.168.12.0 का नेटवर्क, ठीक है। क्यों, तीनों डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस राउटर के तीनों इंटरफेस है, लूप बैक 1 लूप बैक 2। अब आप R2 पे जाओ, R2 पे यू हैव 2 इंटरफेस, कौन कौन से, F0/0 आईपी एड्रेसेस हो गया इतना। अगर जानना चाहते हो, अगर डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया इंटरफेस लूप बैक, मान लो यहाँ पे भी मैं 1 नंबर दे रहा हूँ, डजेंट मैटर 1 दो 2 दो 3 दो, लूप बैक क्या दिया 1 दिया, आईपी एड्रेस क्या दिया 2.2.2.2.255.0.0.0। अब यहाँ पे देखो शो आईपी राउट, यहाँ पे ये डायरेक्टली कनेक्टेड है तीनों, 12 23 और 2। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ देखो, देखो F0/0 पे 12.2, 0/1 पे 23.2 और लूप बैक क्या दिया आपने 2.2.2। जैसे ही आप देखो लूप बैक लिखते हो ना, एक इंटरफेस बन के आ जाता है, जैसे मैंने यहाँ लिखा इंटरफेस लूप बैक 2। अभी आप शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करो, क्या बन के आ गया यहाँ पे, यहाँ एड्रेस नहीं असाइन किया मैंने अभी उसको, बट बना दिया ना। तो जैसे आप ये कमांड लिखते हो आपका लॉजिकल इंटरफेस क्रिएट हो जाता है। गॉट इट, कोई डाउट, टेस्टिंग करने के लिए। अभी मेरे पास, अभी मैं मान लो मैं चाहता था यहाँ पे कि मेरे पास यहाँ पे एक स्विच लगा होता और यहाँ पीसी लगे होते, मुझे उसके लिए राउटिंग करनी होती, बट फिजिकली मुझे लगाना पड़ता ना, मैं फिजिकली नहीं लगा रहा हूँ, मैं वहाँ पे लॉजिकली ट्रीट कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे है एक्चुअल में 2 का नेटवर्क, टेस्टिंग करने के लिए, ठीक है। लाइव नेटवर्क में आपका लूप बैक का कोई यूज़ नहीं है कि आपको लूप बैक को क्यों यूज़ करना है, लाइव नेटवर्क में लूप बैक का कोई यूज नहीं है आपका, कि लूप बैक का जस्ट यूज होता है रीचेबिलिटी चेक करने के लिए। किस लिए यूज होता है, रीचेबिलिटी, आपको रीचेबल देखना है, आप चाहते हो मैं और आप डायरेक्टली कनेक्टेड है,
आई हैव अ लैन सेगमेंट 10 का नेटवर्क है, आपकी लैन सेगमेंट है 2 का नेटवर्क है। मुझे कैसे चेक करना है? फिजिकल, जब फिजिकल आपका डाटा होगा आपको स्विच लगाने पड़ेंगे, पीसी लगाने पड़ेंगे, स्विच और पीसी या अलग से एक इंटरफेस लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एज वैसे ही कर रहा हूँ बट ट्रीटेड कर रहा हूँ एज अ व्हाट, लॉजिकल इंटरफेस। मैं बोल रहा हूँ ट्रीट करो, वहाँ पे आपका डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या, 2 का नेटवर्क, 20 का नेटवर्क। एग्जैक्टली, नेक्स्ट होप मीन्स अभी आप देखना, ठीक है। इंटरफेस F0/0 IP एड्रेस 192.168.23.3 255.255.255.0 नो शटडाउन, क्लियर। यहाँ पे एक लूप बैक दे दिया, IP एड्रेस 3.3.3.3 255.0.0.0, क्लियर। अब देखो आप, यहाँ से मैंने कहा पिंग किसको होना चाहिए ना, डायरेक्टली कनेक्टेड है, और 23.3 अपना खुद का है, ये भी पिंग होना चाहिए। और लूप बैक है कौन सा, 3.3.3, ये भी पिंग होना चाहिए, खुद का है अपना। बट अगर मैं क्या कर रहा हूँ, क्या बता रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? देखो अभी आपके पास क्या है, आपने ट्रीट किया है, यहाँ से आप पिंग कर रहे हो किसको, 23.2 डायरेक्टली कनेक्टेड है, वापस रिप्लाई दे रहे हो। आप पिंग कर रहे हो अपने आप को, पिंग होगा 3 को पिंग होगा। अभी 2 है ना जो आपका 2, ना तो ये कनेक्टेड है ना ये कनेक्टेड है, ये ट्रीट करो लॉजिकली। आपका यहाँ पे एक इंटरफेस लगा होगा कोई भी, F0/2 मान लो, उसका एड्रेस क्या है, समझ रहे हो। फिजिकली है हमारे पास इंटरफेस नहीं है, हमने ट्रीटेड किया है ऐसा क्या, लॉजिकल, ट्रीटेड क्या किया एज अ लॉजिकल। देखो काम कोई नहीं है बट हमारा क्या फायदा हो रहा है, हमारा टेस्टिंग कर पा रहे हैं, ठीक है। इन फ्यूचर अगर हमें यहाँ पे क्या लगाना है, कोई स्विच लगाना है, तो यहाँ पे हम नेटवर्क लगा सकते हैं किसका, 2 का नेटवर्क, बट वो भी इन फ्यूचर, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट यहाँ पे लूप बैक का क्यों यूज कर रहे हैं, फॉर अ टेस्टिंग पर्पस, क्लियर। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले R3 पे जाओ, R3 पे चेक करो शो IP राउट, ओनली क्या क्या है यहाँ पे 3 और 23। मुझे क्या बनाने पड़ेंगे, स्टैटिक राउट। क्या क्या राउट बनाने पड़ेंगे आपको, IP राउट। पहले 1 से स्टार्ट करो, 1.0.0 क्लास A का IP, क्लास A का मास्क, ठीक है। नेक्स्ट होप एड्रेस इज 23.2, यही होगा ना। R3 से कहीं भी आने के लिए R2 इज द नेक्स्ट होप, एंटर करो। उसके बाद क्या है आपका 10, वो स्टार्टिंग में आप पैकेट जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। 10 वाला हो गया, ठीक है। देन 2 वाला हो गया, देन 12.0 255.255.0, नेक्स्ट होप इज 10। मैंने लूप बैक दिया है, 2 लूप बैक दिए हैं, 2 लैन सेगमेंट मान लो R1 में, ठीक है। 192.168.23.2 कितने राउट बन गए, 4 राउट बन गए ना। अब चेक करो शो IP, आ गए ना सारे स्टैटिक राउट्स आपके पास। बट अगर मैं अभी पिंग करता हूँ 1.1.1 को तो नहीं होगा, क्यों, बिकॉज कौन नहीं है, R1 की टेबल में भी नहीं है। और अगर R2 के पास जब पैकेट पहुंचेगा, R2 के पास है 1 की इंफॉर्मेशन, चेक करो शो IP राउट, नहीं है ना, तो ये तो आगे भेजेगा नहीं पैकेट को। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, मुझे राउट बनाने पड़ेंगे, क्या, IP राउट 1.0.0.0 255.0.0.0। नेक्स्ट होप इज क्या होगा, यही होगा ना। 1 तक आने के लिए नेक्स्ट होप क्या है, 12.1 एंटर। और 10 तक आने के लिए और 3 तक आने के लिए
यही होगा ना 23.3। तो अब देखो यहाँ पे शो IP आ गए सारे। अभी मैं R3 से पिंग करता हूँ, पिंग होगा? R1 क्यों नहीं होगा? बिकॉज R1 की टेबल में 23 की इन्फॉर्मेशन नहीं है। जब आप वहाँ से पिंग करोगे सोर्स IP क्या होगा? 192.168.23, ठीक है, बट इसकी इन्फॉर्मेशन है R1 के पास नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? R1 पे जाके IP राउट सबसे पहले किसको मान लो? 2 के लिए दे दो, ठीक है, 255.0.0.0.168.12.2 होगा ना। नेक्स्ट होप अगर 2 के पास जाना है, R1 पे हम अभी, उसके बाद 3 पे जाना है अगर तो भी, और अगर 192.168.23.0.255.255.255.0 नेक्स्ट होप इज सेम 12.2। अब यहाँ पे चेक करो शो IP। अब आपके पास क्या है? सारे राउट्स हैं। अब आप पिंग करके देख लो, जा रहा है पिंग 2.2.2.2, ठीक है, पिंग 192.168.23.3, ठीक है, पिंग आपको किसी को भी करना है, ठीक है, R3 से R1 से हो रहा है पिंग, R3 पे जाओ, पिंग करके देखो किसको? 1.1.1 10.1.1.1। देखो ये लॉजिकल इंटरफेस है बट ट्रीटेड एज अ फिजिकल हो रहे हैं, आप टेस्टिंग के लिए यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और देखो यहाँ पे ट्रेस राउट एक कमांड होती है जो आपको बताएगी आपका ट्रैफिक कैसे होके जा रहा है, आपका ट्रैफिक कैसे जा रहा है। ट्रेस राउट 1.1.1, देखो क्या बताया इसने, जिसने बताया आपका 23.2 पे गया पहले, उसके बाद कहाँ गया? डायरेक्ट तो वहाँ पे पहुँच गया 1.1.1 के पास, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो R1 है, स्टार्ट कैप्चरिंग, ओके, मैं कैप्चर कर रहा हूँ इसकी आपकी इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन, स्टार्ट भाषा। ठीक है, अभी R1 पे आओ। R1 पे मैंने पिंग करा किसको? मान लो 3.3.3 को। अभी जो मेरा पैकेट होगा, पैकेट का सोर्स IP क्या होगा? .12.1। R1 से पिंग कर रहे हो ना, R1 से पिंग करोगे, फिजिकल IP आपका कौन सा है? R1 का 12.1 है। यहाँ से पिंग करोगे, आपका ऐसे तो ट्रैफिक नहीं जाएगा ना, सोर्स IP होगा, पैकेट का डेस्टिनेशन IP होगा। तो यहाँ पे देखो आपका ये जो अब आपने पिंग किया, सोर्स IP क्या है, डेस्टिनेशन क्या है? 3.3.3। जब वो रिप्लाई कर रहा था तो 3 सोर्स था और 12 क्या था? डेस्टिनेशन था। देखो सिंपल है लॉजिक, यहाँ से आप पिंग कर रहे हो, पिंग में क्या होता है आपका पूरा पैकेट बनता है ना, सोर्स IP और डेस्टिनेशन IP। नहीं, इसको कैसे पता चलेगा मुझे कहाँ से रिक्वेस्ट आई है, किसको रिप्लाई करना है? तो सोर्स IP कौन सा लेके जाता है? जो आपका फिजिकल इंटरफेस का यूज हो रहा हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी लैन से चेक करना है, लैन में अभी नहीं है कोई PC आपका, बट आप चाहते हो आपको अपनी लैन से उसकी लैन में कनेक्टिविटी चेक करनी है। क्या करो? R1 पे मैनुअली क्या बताओ? सोर्स कि जो आप पिंग कर रहे हो, पिंग का आपका सोर्स क्या है? 1.1.1.1 पिंग हो गया। अब यहाँ पे देखो आपका सोर्स IP क्या है आपका? देखो अभी मेरे को क्या था एग्जैक्टली, अभी मेरे पास यहाँ पे R1 है, R2 है, R3 है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे लॉजिकली ट्रीट है कि मेरे पास यहाँ क्या लगा है? PC लगा है, जिसका IP क्या है? 1.1.1 है। तुम यहाँ से पिंग करोगे किसको? किसी को भी, ठीक है। कहाँ का सोर्स IP क्या यूज होगा? जो तुम्हारे फिजिकल इंटरफेस का IP है। मैं PC पे जाके चेक कर सकता हूँ? नहीं, बिकॉज ये क्या है? लॉजिकल इंटरफेस है। बट मेरे पास क्या है? मैं पिंग करूँगा किसी को भी और मैनुअली इसको बताऊंगा क्या, जो तुम्हारा सोर्स होगा वो क्या है आपका? ये वाला। नहीं तो आपको लूप बैक की टेस्टिंग कैसे पता चलेगी? समझ रहे हो?
मैनुअली अगर आप बताना चाहते हो अपने ट्रैफिक को कि आपका सोर्स आईपी क्या है ट्रैफिक का, तो ये मैंने बता दिया। तो ये बिल्कुल इजी लैब था, ठीक है, बेस्ड ऑन द लूप बैक्स। ठीक है, स्टैटिक राउटिंग करी। स्टैटिक राउटिंग में ये ध्यान रखो बस हमेशा कि आपको एक एक करके राउट बनाने हैं। ठीक है, अभी क्या था मेरे पास R1 है। R1 से मैं क्या कर सकता था, देखो R1 है, R1 पे मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था कि मैं राउट बना देता IP राउट टू रीच 192.168.23.2 ऐसे करके भी बना सकता था। उसके लिए मुझे यहाँ मास्क क्या देना पड़ता, पूरा का पूरा 255। बट मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था मेरे पास दो नेटवर्क वहाँ पे, दोनों के लिए क्या हो जाए आपका एक ही नेटवर्क बन जाए। समझ रहे हो बात कि दोनों है आपके, दोनों के लिए क्या हो जाए आपका एक ही नेटवर्क बन जाए। एक सेकंड, हेलो, हाँ जी, नहीं आप राहुल सर को रिसेप्शन पे फ़ोन कर लो, नेट से नंबर लेके। हाँ, ठीक है। तो आपका क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, मैनुअली आप ऐसे करके राउट दे सकते हो। ठीक है, आईपी राउट पूरा अपना एड्रेस लिख सकते हो 1 बाय 1। बट बेटर कौन सा है, मैंने जो सिंटैक्स लिखाया था आईपी राउट डेस्टिनेशन नेटवर्क, कल आप लोग क्या कर रहे थे, आईपी एड्रेस लिख रहे थे। ठीक है, डिफरेंस होता है ना नेटवर्क और एड्रेस में। नेटवर्क एड्रेस यू कैन नॉट असाइन टू डिवाइसेस, होस्ट एड्रेस आईपी एड्रेस यू असाइन टू डिवाइसेस। ठीक है, तो जो आपने एड्रेस डिवाइस में दिया है, अभी यहाँ पे आपका मान लो ये लैन सेगमेंट थी, ध्यान से सुनना, ये मैंने कहा 1 का नेटवर्क था, 1 में यहाँ स्विच लगा है और यहाँ पे कितने पीसी लगे, 100 पीसी लगे। कितने पीसी लगे, आपको यहाँ से राउट बनाना है किसके लिए, 1 के लिए। आप 100 राउट दोगे एक एक करके पीसी के लिए, नहीं, आपके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है कि डायरेक्ट करो 1.0.0.0, कोई भी स्टार्ट होता है 1 से। सबनेट मास्क इज दिस, मतलब किसी का भी सबनेट मास्क ये है, नेक्स्ट होप ये, मतलब पूरी सेगमेंट के लिए मैंने क्या कर दिया, एक राउट दे दिया। तो ये फायदा होता है डेस्टिनेशन नेटवर्क कमांड का, ना कि आप क्या दो, आप क्या बोलते हैं मैनुअली आईपी एड्रेस दो। ठीक है, तो आपको हमेशा किसके लिए राउट देने होते हैं ये भी याद रखें, जो आपके डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होते, जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क नहीं होते। उससे हमें कैसे पता चलता है कौन हमारा डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, राउटिंग टेबल चेक करने से। राउटिंग टेबल चेक करोगे, शो आईपी क्या दिखा रहा है, सीसी मतलब डायरेक्टली कनेक्टेड। बाकियों के लिए हमें क्या बनाने पड़े, स्टैटिक राउट। और इनको स्टैटिक राउट में भी आपने कहा कि अगर 2 पे जाना है किसके थ्रू जा सकते हो, 3 पे जाना है किसके थ्रू जा सकते हो, मतलब एक ही आपका वहां जाने तक एक ही रास्ता है। फिर आपने क्या किया, देखो जब आप पिंग करते हो, ठीक है, पिंग कर आपने यहाँ पे लिखा आपने, कुछ भी दे दो ना, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा पिंग 3.3.3। इस राउटर ने क्या चेक किया अपना राउटिंग टेबल, इस राउटर के राउटिंग टेबल में बोला है अगर 3 के पास जाना है, नेक्स्ट होप क्या है, आईपी एड्रेस बताओ 12.2। तो इसने बोला ठीक है, मैंने किस पे भेज दिया, 12.2 पे। अब 12.2 में मतलब R2 पे पहुंचा, R2 पे क्या चेक कर रहा है अपना ये राउटिंग टेबल। अब R2 पे राउटिंग टेबल चेक किया, R2 ने बोला अगर 3 के पास जाना है कहाँ भेज दो पैकेट, R3 के F0/0 पे। अब यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे इसने चेक किया टेबल डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब डायरेक्टली कनेक्टेड तो है, फिर इसने बोला जो मुझे पिंग कर रहा है उसका सोर्स आईपी क्या है, 12.1। तो इसने बोला चलो मैं रिप्लाई कर रहा हूँ वापिस। तो इसने अपने टेबल में चेक किया क्या, 12.1 अगर जिसके टेबल में है उसने बोला है कि 12 के पास जाना है, अगर नेक्स्ट शॉप क्या F0/1। तो यहाँ पहुंचा R2 पे, R2 पे देखा 12 का नेटवर्क है डायरेक्टली कनेक्टेड, और यहाँ पे क्या मिल गया वापस इसको, रिप्लाई रिक्वेस्ट रिप्लाई रिक्वेस्ट रिप्लाई रिक्वेस्ट, 5 पैकेट। आया समझ आपको कैसे आपका काम हो रहा है किसी भी राउटर में। अब मान लो मैंने यहाँ से 3 को पिंग किया था, अगर 3 बीच वाले के पास नहीं होता है आगे जाता ट्रैफिक नहीं, आपका क्या होता है नेक्स्ट होप बाय होप क्या होता है, ट्रैफिक आपका चेक होता है। देखो कैसे गया R1 तक, अगर आप यहाँ पे लिखोगे ट्रेस राउट्स टू रीच व्हाट, देखो पहले किस पे गया 12.2 पे, फिर
मतलब पहले यहाँ गया डायरेक्ट, फिर यहाँ पे डायरेक्ट, फिर यहाँ पे पहुंच गया। अब मान लो R2 का F0/1 क्या डाउन पड़ा है, क्या पड़ा है, डाउन पड़ा है ना। अभी आप क्या करो, पिंग करो, नो शट डाउन कर दिया मैंने, शट डाउन कर दिया मैंने, F0/1 को डाउन कर दिया। नो डाउन मतलब नहीं, मैंने प्रोटोकॉल स्टेटस को डाउन कर दिया, मतलब इंटरफेस है आपका, इसको डाउन कर दिया। ठीक है, डाउन कर दिया। अब उसके बाद आप R1 पे देखो, R1 से आप पिंग कर रहे हो, पिंग हो रहा है। आपको ट्रबल शूट करना है कहाँ प्रॉब्लम है, आप क्या करो, किसको, देखो इसने बता दिया कहाँ प्रॉब्लम है। राउटर 2 से राउटर 3 के बीच में प्रॉब्लम है, नहीं जा पा रहा है पैकेट। क्या हो रहा है आपका, पैकेट नहीं जा पा रहा है। तो मैं R2 पे आऊँगा, R2 पे मैं चेक करूँगा क्या प्रॉब्लम है। शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ब्रीफ में मुझे यहाँ पे दिख गया क्या है स्टेटस इसका, पोर्ट का डाउन पड़ा है। ठीक है, मैं यहाँ पे गया कॉन्फ़िग की इंटरफेस F0/1 नो शटडाउन, क्या कर दिया मैंने, इसको अप कर दिया। अब R1 पे आओ, अब ट्रेस आउट करो, क्या हुआ, चला गया ट्रैफिक। ठीक है, आप पिंग करके देख लो, अब जा रहा है। तो इस तरह से आप ट्रेस राउट की हेल्प से ट्रबल शूटिंग आपको इजी होगी। गॉट इट।